सत्य धर्म धन्य मेरे गुरुजी, धन्य मेरा सत्य धर्म धन्य मेरे गुरुजी। भक्ति के भाव में डोलिए जिरे, भक्ति के भाव में डोलिए जिरे। बरसे आनंद आज निश्रय गुरुदेव का, बरसे आनंद आज निश्रय गुरुदेव का। संयम की भावना भाविए जिरे, संयम की भावना भाविए जिरे। ज्ञानपति तीर्थंकर भगवंत, सत्य मार्ग प्रदर्शक गुरु भगवंत, आगम वाणी को भाव वंदना। सृष्टि में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, गुरु शक्तियों, षटकाय जीवनी जीवों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस जीवन का सत्य आनंदमय जीना है। उस आनंद की प्राप्ति हर जीव करना ही चाहता है। फर्क केवल यात्रा की दिशा का होता है। यात्रा की दिशा बदल जाने से संपूर्ण यात्रा बदल जाती है और मंजिल भी बदल जाती है। सभी को आनंद ही इष्ट है, लेकिन हम सबकी यात्रा की दिशा बाहर है, इस संसार में है। हम लोग भोजन में आनंद ढूंढते हैं, रिश्तेदारों में आनंद ढूंढते हैं, सगे संबंधियों मित्रों से मिलने में आनंद खोजते हैं। हम लोग धन को इकट्ठा करने में आनंद खोजते हैं। हम लोग बड़ी कोठी बनवाने में आनंद खोजते हैं। हम लोग अपना नाम और शोहरत कमाने में आनंद खोजते हैं। और हम सब अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि देखो वहां तक पहुंचोगे तब आनंद आएगा। अभी तुमसे आगे बहुत सारे लोग हैं, जब सबको पछाड़ दोगे तुम वहां पहुंच जाओगे, तब तुम्हें आनंद मिलने वाला है। ये संस्कार बचपन से ही हम सबको डाल दिया गया। हम सबको कहा गया फर्स्ट रैंक पर आना है, फर्स्ट क्लास लाना है, इतना कमाना है, इतने मार्क्स लाने हैं, कंपटीशन में फर्स्ट आना है, तब आनंद आएगा। अब ये दौड़ जो बचपन से शुरू हुई मृत्यु तक, केवल सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं लेकिन दौड़ खत्म नहीं होती। आनंद की दौड़ में आदमी दौड़ता है, आनंद पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बरसों बरस युगों युग बीत जाते हैं। उसको हमेशा यही कहा जाता है, इसमें नहीं, आगे जाने पर। जहां भविष्य के गर्भ में आनंद छुपा है, ऐसा सिखाया जाता है, वह यात्रा गलत दिशा में प्रारंभ हो गई। और चूंकि गलत दिशा में प्रारंभ हो गई, इसलिए उसकी परिणति भी गलत ही होने वाली है। उसका परिणाम भी गलत ही हो जाने वाला है। आवश्यक कांड की चर्चा हम यहाँ पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आवश्यक और अनावश्यक की पहचान करें। आवश्यक और अनावश्यक की पहचान करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि जहां लगे कि भविष्य के लिए मैं ये कर रहा हूं, जहां लगे भविष्य में आनंद मिलेगा इसलिए कर रहा हूं, भविष्य में मंजिल मिल जाएगी इसको करने से, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, अब वह कार्य करना अनावश्यक हो जाने वाला है। आप कहोगे ऐसा कैसे? हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं भविष्य के लिए, हम नाम शोहरत इकट्ठी कर रहे हैं भविष्य के लिए, हमारे बेटे पोतों की पहचान होगी हमारे नाम से। हम भविष्य के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, और भविष्य के लिए करना अनावश्यक है, ऐसा कैसे हो सकता है?
अनावश्यक इसलिए हो जाएगा क्योंकि भविष्य में जीने की सोच रखने वाला आदमी अपने वर्तमान के जीवन से वंचित हो गया। वर्तमान के जीवन स्रोत से टूट गया, और वर्तमान के जीवन स्रोत से जो टूट गया है उसे आनंद तो कदापि घटित होगा ही नहीं, तनाव जरूर उसे उपहार में मिलेगा। उसकी चेतना अब तन गई है। उसकी चेतना का एक सिरा आज में और एक सिरा आने वाले कल में, और धीरे धीरे आज का पूरा सिरा आने वाले कल में बंध गया है। जहां आने वाले कल की सोच में हम जी रहे हैं, वहां हम अनावश्यक में जी रहे हैं, अनाज्ञा में जी रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी से जब पूछा गया धर्म क्या, भगवान ने कहा आणाए धम्मो, आज्ञा में जीना धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? बोला आज्ञा। आज्ञा धर्म है। और आज्ञा क्या? असमन्तात ज्ञायते इति आज्ञा। जो परिपूर्णता में ज्ञान समेत जिया जाए वह आज्ञा है। जो पूर्ण ज्ञान के साथ जिया जाए वह आज्ञा है। अभी बात क्लियर नहीं होगी कि हम तो कल के लिए जी रहे हैं, और कल के लिए जीना अगर अनावश्यक है तो फिर हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं क्या नहीं करें? सवाल पैदा हो रहा है, फिर हम आज जो कुछ भी कल के लिए कर रहे हैं क्या नहीं करें? इसका जवाब है कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो कल के लिए लक्ष्य बना के ना करें, उसको आज के आनंद के लिए जियो। अपने कार्यों को आज का आनंद बनाते हुए जीने वाला व्यक्ति तो आज्ञा में आ जाएगा, लेकिन अपने कार्यों के परिणाम पर दृष्टि रख करके आज तनाव में जीने वाला व्यक्ति अनाज्ञा में चला जाएगा। ये फर्क आ गया। स्टूडेंट्स को जब हम कहते हैं पढ़ लो कल फर्स्ट आना है, गलत हो गया। पढ़ लो क्योंकि आज का कर्तव्य हमारा पढ़ना है, बस। लेकिन आजकल बच्चों की एक आदत हो गई है, कहाँ से आई ये तो आप लोग सोचना। जैसे ही वो कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किताब खोली, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, तुरंत पेज गिनना शुरू कर देते हैं कि चैप्टर कितने पेजेस का है। गिनते हैं या नहीं गिनते? तुरंत पेजेस गिनना स्टार्ट कर देते हैं कि चैप्टर कितने पेज का है, पीछे देखना शुरू कर देते हैं। ये एक आदत पड़ गई है, आगे को देखना, परिणाम क्या होगा, कितनी देर लगेगी। वो पेज देखते ही तो उनके दिमाग में तनाव आ जाता है। अरे बाप रे, 6 पेज का, 10 पेज का, 12 पेज का। अब वो जो पहला पेज पढ़ा जाएगा ना, वो 12 पेज का अगर चैप्टर है तो 12 पेज की सोच के साथ पहला पेज पढ़ा जाएगा, यानी 12 पेज। तनाव तो पैदा हो गया। अब पहला पेज पढ़ो, अब उसको पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट हो ही नहीं सकेगा। अब पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं रह सकेगा, इंपॉर्टेंस नहीं रह पाएगी, क्योंकि पहले के साथ 12वां दिखलाई पड़ रहा है। ऐसे ही फर्स्ट क्लास में बच्चा है और माँ को वो बच्चा फर्स्ट क्लास में नहीं दिखाई दे रहा है। माँ को लग रहा है फर्स्ट क्लास का बच्चा मानो कोई वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा वाला हो, इसीलिए वो फर्स्ट क्लास के बच्चे को ऐसे तैयारी करवाती है जैसे 12वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला और उससे कॉलेज का एडमिशन डिसाइड हो जाने वाला है। जब बच्चे में कमी आई ना, कहां से आ रही है देखना। माँ भी तुरंत उसके बात को देख रही होती है कि तू 12th में कैसे करेगा, अभी से वैसा कर। तनाव में जीना, तनाव लेना और तनाव ही देना बहुत स्वाभाविक हो गया। इतना स्वाभाविक हो गया हमारे लिए कि हमारे लिए हमेशा ही कल में ही खुशी है, हमेशा कल में खुशी है। और हमारे लिए हर खुशी परिश्रम का परिणाम है। हम हमेशा सोचते हैं कि खुशियां तो तब मिलेगी जब परिश्रम करेंगे, जब मेहनत करेंगे। ऐसा कौन नहीं सोचता, बता दो, कौन नहीं सोचता ऐसा? सोचते हो, सोचते हो, सभी ऐसे ही सोच रहे हैं कि खुशी परिश्रम का परिणाम है और खुशी कल मिलने वाली है। आज करेंगे तो कल मिलेगा ना।
और सब लोग यही कह रहे हैं कि आज करेंगे तो कल मिलेगा। हम कह रहे हैं कल के लिए जब भी करोगे तो कल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी कल के लिए कर रहे होंगे तो कल जब आएगा तो फिर किसी और कल के लिए कर रहे होंगे, फिर किसी और कल में खुशी ढूंढ रहे होंगे। जब खुशी आएगी तब भी आगे वाली चीज नजर आ रही होगी। जब 12th कर लोगे तब भी तुम्हें अपना कॉलेज का एडमिशन, उसका इंटरव्यू सामने तलवार की तरह लटकता हुआ नजर आएगा। और जब वो क्लियर कर लोगे तब भी उसके बाद वाला कंपटीशन नजर आएगा। हमेशा ही तनाव में ही चेतना जीने वाली है, ये अनाज्ञा में जीना है। केवल स्टूडेंट की बात नहीं है, हर व्यापारी भी ऐसा ही सोचता है। अभी कहाँ, अभी तो केवल 5 करोड़ निकाल पाता हूं एक साल में। इस 5 करोड़ से क्या हो जाने वाला है? मैं जब तक 10 करोड़ तक नहीं पहुंच जाऊं तब तक नहीं होने वाली खुशियां। जब 10 करोड़ तक पहुंचेगा पता लगेगा रुपये का मूल्य और नीचे गिर चुका है। अब 10 करोड़ भी 10 साल पहले के 10 लाख के बराबर के ही हैं, इसकी कोई मूल्यवत्ता नहीं रही। फिर आदमी दौड़ेगा, फिर आदमी भागेगा। ऐसे ही जब हम धर्म करते हैं ना, तो धर्म में भी यही सोचते हैं कि अभी कर रहा हूं लेकिन इसका फल अभी नहीं मिलेगा। फल कब मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा। फल तो मुझे अगले जन्म में मिलने वाला है इसलिए आज कर रहा हूं, अगले जन्म में मोक्ष मिलने वाला है इसलिए आज कर रहा हूं, अगले जन्म में स्वर्ग मिलने वाला है इसलिए आज कर रहा हूं। हमेशा हमारा स्वर्ग, हमारा मोक्ष, हमारे कर्म की निर्जरा, हमारे सुख की उपलब्धि अगले जन्म में होने वाली है। आनंद आज में होता है, आनंद का निवास इस क्षण में है। और जो कल के लिए आनंद में यात्रा कर रहा है उसकी दिशा उल्टी हो चुकी है, गलत दिशा में चल रहा है। कितना भी चल जाए, बरसों बरस चल जाए, उसके मन की धारणा उसके मन में जब तक मौजूद रहेगी तब तक उसको कभी आनंद की अनुभूति नहीं हो सकेगी। और ये धारणाएं हैं कि आज कर्म करो कल फल मिलेगा, आज उपवास करो कल स्वर्ग मिलेगा, आज कष्ट भोग लो कल तो मस्ती के दिन आएंगे। लेकिन कल जब मस्ती के दिन आएंगे तब भी हम कोई न कोई त्रासदी में से गुजर रहे होंगे, तब भी तुम आगे की कल्पना में सोच रहे होंगे, फिर सोच रहे होंगे कि इसको छोड़ दो आगे और मिलेगा। लोभ का कोई थोब नहीं, इस लोभ का कोई पार नहीं है। और ये लोभ ही कल की रचना करवाता है। हकीकत है कल की रचना लोभ करवाता है, और जहां लोभ है वहां आनंद नहीं, बाकी सर्वत्र आनंद है। इस दुनिया में आनंद का विपरीत अगर कोई शब्द है, वैसे तो कहते हैं आनंद का विपरीत कोई शब्द नहीं होता, सुख का विपरीत दुख होता है, दुख का विपरीत सुख होता है, शीत का विपरीत ताप होता है, ताप का विपरीत शीत होता है। लोग कहते हैं आनंद का विपरीत कोई नहीं है, लेकिन आपको एक नई बात बता दूं कि आनंद का विपरीत अगर कोई शब्द है वह है लोभ। लोभ आनंद का विपरीत शब्द है। जहां लोभ है वहां आनंद है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोभी सदा तनाव में रहेगा। और ये मां का लोभ है जो बच्चों को चाहती है कि वो फर्स्ट आए। ये मां का लोभ है कि मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरे बच्चे की सारे लोग तारीफ करें। ये अपने मां का ही लोभ है। ऐसी पत्नी का लोभ है कि मेरे पति खूब कमाए, खूब कमाए, खूब कमाए, चाहे कमाते कमाते उनके शरीर की जान निकल रही है लेकिन वो कमाते रहे। और जिस दिन कमाना बंद कर देना, बच्चे बड़े हो गए, घर में बैलेंस मनी हो गई, काम आराम से चल सकता है, और कमा नहीं रहा है आदमी, देखो क्या होता है उस घर में हाल। ऐसे बहुत से लोगों ने अपना अनुभव मुझे शेयर किया। महाराज जी घर में इज्जत खत्म हो गई पत्नी के सामने। जब तक कमाते थे तब तक एक आबरू थी, एक इज्जत थी। अभी हमारी नौकरी से रिटायरमेंट हो चुका, हम इतने साल कमा चुके, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, बच्चे बहू सब कमा रहे हैं, लेकिन अब हमारे घर में रेस्पेक्ट नहीं बची। क्यों? लोभ। वह लोभ रेस्पेक्ट खत्म करवा रहा है। और वो पत्नी का लोभ है कि पति अभी भी बाहर जाया करे, अभी भी कुछ तो करो, खाली क्यों बैठे हो, कुछ तो कमाओ।
ये रास्ता बंद हो गया, नए रास्ते खोल दो। क्यों दे रही है वो प्रेरणा? वो सोच रही मैं बहुत भले के लिए प्रेरणा दे रही हूँ, बहुत अच्छे के लिए प्रेरणा दे रही हूँ, ताकि मेरा पति कुछ ना कुछ काम करता रहेगा। पर आप सोचो कि कमाया तो जिंदगी भर है, अब इस जीवन में एक ही आयाम थोड़ी है कि केवल पैसा ही कमाया जाए। ध्यान कमा लिया जाए, ज्ञान कमा लिया जाए, थोड़ा टाइम निकालो समाज सेवा कर ली जाए, अनाथ स्कूल में जाकर के अपना समय दो, वृद्धाश्रम में जाकर के उन लोगों को सिखाओ। कुछ भी काम किया जा सकता है, लेकिन हमारे लोभ कहता है जिससे कुछ पाया जाए वो ही काम करो। इसीलिए लोभ आदमी को अनावश्यक में रमण करवाता है। लोभ आदमी को अनावश्यक ही करवाता चला जाता है। देखो, खाना भी खाने बैठे ना, लोभ जाग जाएगा। इतना बढ़िया खाना बनाया और कोई लोग भी नहीं खा रहे हैं, बच जाएगा, अब बचा हुआ नौकर को देना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है ना कि मैं आज 2 की जगह 3 पीस खा लूं। अब किसी और को ही देना पड़ेगा, किसी और के पेट में जाएगा। देसी घी का साग है, देसी घी का मिठाई है, मैं ही खा लेता हूं, चलो। हम अपने पेट में अनावश्यक भी डाल देंगे, क्योंकि दूसरे को क्यों देना, खुद ही खा लो। लोभ आ गया ना। लोभ में आदमी ज्यादा खाना खाता है, लोभ में आदमी ज्यादा बोलता है, लोभ में आदमी ज्यादा कमाता है, और लोभ में आदमी दूसरों को निरंतर प्रेरणा देता जाता है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देखो जिंदगी में कहां तक जाना है तुमको। अब ना हम आनंद से रहेंगे, ना औरों को आनंद से जीने देंगे। और हमें समझ में कभी नहीं आने वाला कि हम कहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। और फिर जब कभी गुरु महाराज के पास जाएंगे तो कहेंगे, महाराज साहब बाकी सब है मेरे पास, बस शांति नहीं है। वो बोल रहे आज शांतिलाल जी आए नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ सब है बाकी, लेकिन आज शांति नहीं है। अभी करें क्या? कैसे मिलेगी वो शांति? लोभ वाले आदमी को कभी शांति नहीं मिल सकती। लोभ अनावश्यक है, आनंद आज में है। कार्य कल के लिए मत करो, कार्य को केवल आज के आनंद के लिए जियो। भाषा का अंतर ग्रहण कीजिएगा। कार्य कल के लिए मत करो, कार्य को आज के आनंद के लिए जियो। करो नहीं, जियो। पढ़ाई हमारा आनंद हो जाए, पढ़ने में हमें आनंद आने लगे। हम पढ़ना 99% मार्क्स लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप बच्चों को अगर पढ़ना ही सिखा रहे हो, उनको पढ़ने में आनंद पैदा करवाना सिखाओ बस। डर से आनंद नहीं आएगा, लालच से आनंद नहीं आएगा, कंपटीशन की स्पिरिट से आनंद नहीं आएगा। आप किसी आदमी को धन कमाने की प्रेरणा दे रहे हो, तो धन कमाने के लिए धन कमाने की प्रेरणा मत दो। उनको उनके जॉब में, उनको उनके बिजनेस में आनंद आए, बस इतना काफी है। आनंद में आदमी काम नहीं करता, आनंद में आदमी जीता है। और बिना आनंद जब होता है तब वो काम को करता है, या ढोता है, या मजबूरी समझ करके उसको खींचता है। आप देखो, जब आप आनंद में होती हो और खाना बना रही होती हो, तब थकती हो क्या? जब आप आनंद में हो और मेहमानों के साथ में बातचीत कर रहे हो, कभी नहीं थकते। लेकिन जब बिना आनंद के कर रहे हो ना, बिना आनंद के खाना बना रही हो, तो 100 गालियां दोगी। ये क्या औरत की जिंदगी पाई है, सुबह से लेकर शाम तक किचन ही किचन। सुबह खाना निपटा नहीं, शाम के खाने की चिंता शुरू हो जाती है, शाम का खाना निपटा नहीं, कल के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये औरत की जिंदगी तो परमात्मा किसी को ना दे, खुद को ही कोसती रहोगी, खुद के कामों को कोसती रहोगी, और फिर काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए करती भी रहोगी। ये होने वाला है, ये हो भी रहा है। ये सब अनावश्यक है। हमें आवश्यक को जीना सीखना है, अनावश्यक के बिना अनावश्यक विरमण सीखना है। कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिकली सीखो। प्रतिक्रमण को प्रैक्टिकली सीखो। प्रतिक्रमण केवल शब्दों में नहीं हो, प्रतिक्रमण हमारी जीवन शैली में आए। इसीलिए इतनी लंबी चर्चा कर रहे हैं हम कि अतिक्रमण हो क्यों रहा है। अतिक्रमण कार्य को करने के तनाव में होता है, अतिक्रमण परिणाम की चिंता में होता है, अतिक्रमण लोभ के कारण होता है। और सहज क्रमण 3 शब्द है, सहज क्रमण, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। सहज क्रमण कार्य को आनंद से जीना,
अतिक्रमण कार्य को तनाव से भर के करना, और प्रतिक्रमण तनाव से वापस आनंद में आ जाना। ये 3 शब्दों का अंतर है। सहज क्रमण, लिव इन ऑर्डर। अतिक्रमण, आउट ऑफ ऑर्डर। एंड प्रतिक्रमण, रीऑर्डर। प्रतिक्रमण आवश्यक चर्या का एक अंग है। प्रतिक्रमण आवश्यक जीने का एक तरीका बताता है, इसीलिए प्रतिक्रमण भी एक आवश्यक है। प्रतिक्रमण आवश्यक है क्योंकि वो हमें अतिक्रमणों से सहज क्रमण में लौटा के लाएगा। तो अतिक्रमण का अर्थ हम समझ रहे हैं, अनावश्यक का अर्थ हम समझ रहे हैं। जो अनावश्यक है वो अतिक्रमण है, जो अनावश्यक है वो अतिक्रमण है, जो अतिक्रमण है वो सब अनावश्यक है। ये नियम है, और वो अतिक्रमण होता जा रहा है क्योंकि कल में आनंद है। ये सोच है हमारी, इस सोच को हटा ले। आनंद आज इस क्षण में। कार्य में आनंद ढूंढो, कार्य करने में आनंद पैदा करो। जब कार्य करने में आनंद पैदा हो जाएगा, जब हर छोटे से बड़ा हर काम आनंद के भावों से होने लग जाएगा, वे सारे काम हिंसा मुक्त होंगे, वे सारे काम यत्नापूर्ण होंगे। और जब यत्नापूर्ण कार्य होते हैं तो कोई कार्य प्रतिबंध नहीं करवाता। इतनी बात समझ में आ जाए तो साधक का सारा जीवन पाप मुक्त हो जाएगा, और हम सब पाप मुक्त जीवन जिएं इसी सद्भावना सत्प्रेरणा के साथ। ओम शांति, ओम शांति।